रशिया और जापान को पछाड़कर भारत एशिया की तीसरी सबसे बड़ी महाताकत बन चुका है। अब आप सोचेंगे कि भारत ने जब रशिया और जापान को पछाड़ दिया है तो भारत से ऊपर दो कौन है, क्योंकि जब एशिया की बात होती है तो एशिया के कुछ पावरफुल कंट्रीज में रशिया, चाइना, इंडिया, जापान और दक्षिण कोरिया को गिना जाता है। अब जब रशिया और जापान हट गए हैं तो फिर चाइना को छोड़ के और कौन सा देश है जो भारत से आगे जा चुका है? तो देखिए दोस्तों, एशिया के बारे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है लोवी इंटरनेशनल नाम की एक संस्था ने, जो 2018 से इस प्रकार की रिपोर्ट्स बनाती है और ये बहुत ट्रस्टेबल रिपोर्ट्स होती है। तो आज का जो विषय एशिया की तीसरी ताकत भारत बन चुका है, एक्चुअल में ये जो ताकत बना है, ये जो ताकत बताई जा रही है, ये लोवी इंटरनेशनल के रिपोर्ट के हिसाब से बताई जा रही है। तो पहले हम इंटरनेशनल की रिपोर्ट देखते हैं कि वो उन्होंने किस प्रकार से बताया है। तो आप देख सकते हैं कि एशिया में 27 देशों के ऊपर इन लोगों ने रिसर्च किया है और उसके माध्यम से ये बताने की कोशिश की है कि भारत कौन से लेवल पर है। तो आप देख सकते हैं कि भारत एशिया में 3rd नंबर की ताकत बन चुका है। एशिया में 3rd नंबर की पावरफुल कंट्री भारत बन चुकी है। तो दो कौन सी कंट्री है जो एशिया से आगे है? तो उसमें हमें दिख रहा है यूनाइटेड स्टेट और सेकेंड है चाइना। अब दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट जो कि सुपर पावर है और चाइना जो कि वो भी सुपर पावर है। तो सुपर पावर की अगर बात की जाए तो उसमें यूनाइटेड स्टेट और चाइना का नाम आता है। और मिडिल पावर की लिस्ट अगर हम देखते हैं तो इसमें इंडिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, रशिया देखिए दोस्तों 6वें नंबर पे, मतलब रशिया से भी आगे ऑस्ट्रेलिया है। अब आप सोचेंगे क्या रशिया से डिफेंस में, सैन्य शक्ति में क्या ऑस्ट्रेलिया ज्यादा ताकतवर है? देखिए दोस्तों, इन लोगों ने 8 चीजों के ऊपर रिसर्च किया है जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है। रिसोर्सेस एंड इन्फ्लुएंस। तो रिसोर्सेस में और इन्फ्लुएंस में किस प्रकार से चढ़ उतार है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया रशिया से ऊपर है। और इसी लिस्ट में अगर हम नीचे जाते हैं तो यहां पर अगर जापान, पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान का जो नंबर है वो काफी नीचे जा चुका है, 16 नंबर पे है मिडिल पावर में। एक्चुअली देखा जाए तो पाकिस्तान को मिडिल पावर में रखना भी नहीं चाहिए। तो यहां पे सुपर पावर की बात होती है, उसके बाद सब पावर की बात होना चाहिए जो एशिया में भारत के पास है ना। भारत एक पावरफुल कंट्री बन चुकी है। तो ठीक है, पाकिस्तान की जो है स्थिति, औकात जो है उसके हिसाब से पाकिस्तान अपनी जगह पर सही है। यहां पे नॉर्थ कोरिया को भी स्थान दिया गया है, उत्तर कोरिया जिसके तानाशाह के बारे में हमेशा हम कहते हैं कि सन की तानाशाह है ना। तो अलग अलग लेवल पे अलग अलग चीजें हमें देखने को मिलती है। अब हम कुछ चीजों को यहां समझते हैं कि भारत ने एक्चुअली कौन से लेवल पे अच्छा काम किया है। तो हम इसको अगर हम देखें इकोनॉमिक कैपेबिलिटी की जब बात होती है तो इकोनॉमिक कैपेबिलिटी में भारत का जो स्थान है वो 4था स्थान है दोस्तों। इकोनॉमिक कैपेबिलिटी में आप देख सकते हैं यहां पे भारत को 26.1 पॉइंट मिले हैं, जो जापान से कम है। चाइना और यूनाइटेड स्टेट की तो बात ही अलग है क्योंकि वो सुपर पावर है, उनके पास बहुत पैसा है और चाइना ने जिस प्रकार से पूरी दुनिया में अपना डोमिनेंस बनाया है तो बहुत अलग लेवल की बात हो जाती है चाइना की, है ना। मिलिट्री कैपेबिलिटी की जब बात आती है तो मिलिट्री कैपेबिलिटी में भी हम देख सकते हैं कि चाइना इज अ मोस्ट पावरफुल कंट्री देन इंडिया, है ना। मिलिट्री कैपेबिलिटी में भी इंडिया से कहीं ज्यादा आगे है। देख सकते हैं आप, यूनाइटेड स्टेट फर्स्ट पे आएगा, चाइना सेकंड पे है दोस्तों मिलिट्री कैपेबिलिटी में, 3rd रशिया एंड 4th इंडिया है। इस मामले में इंडिया 4th नंबर पे है मिलिट्री कैपेबिलिटी के मामले में। हम लचीलता की बात करते हैं तो यहां पर देख सकते हैं, यहां पर फिर यूनाइटेड स्टेट फर्स्ट नंबर पे, चाइना जो कि 70.6 पॉइंट के साथ सेकंड नंबर पे, रशिया जो कि यहां पर पिछड़ा हुआ नजर आ रहा है ना। इंडिया ने फिर यहां पर बहुत अच्छा काम किया, 56.5 पॉइंट इंडिया को मिले हैं। फ्यूचर रिसोर्सेज में इंडिया ने बहुत बढ़िया तरक्की की और फ्यूचर रिसोर्स के मामले में इंडिया ने बहुत सारे देशों को पछाड़ा हुआ है ना। रशिया को देख सकते हैं आप 20 पॉइंट्स है, पाकिस्तान 14.2, इंडोनेशिया हाल खराब है। लेकिन इंडिया को देखो आप, यहाँ पे 55.9 पॉइंट के साथ इंडिया 3rd नंबर पर है फ्यूचर रिसोर्सेज के मामले में। सबसे बढ़िया फायदा इंडिया को मिला है फ्यूचर रिसोर्सेज का, क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन इज वेरी बिग, है ना। और यहां पे भारत को फायदा मिल रहा है। अगर हम अपने बच्चों के ऊपर, अपने ह्यूमंस के ऊपर, अपने जो डेमोग्राफिक अगर हमें फायदा उठाना है तो हमें अपने लोगों को स्किल्स देनी पड़ेंगी, जिसके द्वारा हम और आने वाले समय में अपने देश के रिसोर्सेज का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर पाएंगे दोस्तों। उसके बाद जब इकोनॉमिक रिलेशनशिप की बात आती है तो यहां पर भी भारत ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है दोस्तों, क्योंकि हाल फिलहाल जिस प्रकार से मोदी जी पूरे दुनिया में घूम रहे हैं और भारत की साख को बढ़ा रहे हैं। जब कोरोना की बात आई तो सबसे बड़े मदद करने वाला भारत था, है ना। तो भारत अपने आप को स्टैंड करने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन
अब देखो इकोनॉमिक रिलेशनशिप में हम ज़्यादा किसी को बहुत पैसा नहीं दे पाते हैं ना। हम हमारा देश में खुद हमको लग रहा है, तो अब हमारे देश में कल्याणकारी योजनाएं चल रही है। हमारे देश में तो ऑलरेडी 65% लोगों को फुकट में अनाज दिया जा रहा है, क्योंकि वो तो बिलो पॉवर्टी लाइन में जी रहे हैं। तो कैसे हम किसी और देश को पैसे देंगे ना। तो इस मामले में भारत पिछड़ा हुआ है ना। भारत का नंबर 10वां है दोस्तों यहाँ पर इकोनॉमिक रिलेशनशिप में। डिफेंस नेटवर्क की अगर बात करते हैं तो इसमें भी थोड़ा बहुत सुधार हमें देखने को मिलता है। डिफेंस नेटवर्क में अगर हम जाते हैं तो डिफेंस नेटवर्क में भी हमें थोड़ा बहुत सुधार देखने को मिलता है। हाँ, डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस में भारत ने बढ़िया काम किया है। डिप्लोमेटिक मतलब कूटनीतिक, जहां पर हम बोलते हैं कि लोगों से हमको देशों से रिलेशंस कैसे रखने हैं, उस मामले में भारत ने बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है। भारत 4 नंबर पर है इस मामले में। सबसे आगे दोस्तों चाइना। जी हाँ दोस्तों, जो डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस है उसमें सबसे बढ़िया काम चाइना का, मतलब अमेरिका को भी उसने पछाड़ दिया। आप देख सकते हैं यहां पर चाइना इज द फर्स्ट कंट्री इन डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस दिया। जिस प्रकार से चाइना ने अभी रोड इनिशिएटिव जो रास्ता बना रहा था, रेशम मार्ग जो पुराना वाला है, उसको फिर से यूरोप तक बढ़ा रहा है। इतना पैसा दिया है चाइना ने यूरोपियन कंट्रीज को और आपके जो मिडिल ईस्ट के देश हैं, कि अमेरिका ने कहा कि ये डेब्ट ट्रैप में फंसा रहा है, कर्जा दे दे के लोगों को गुलाम बनाने वाला देशों को, और हो भी रहा है। श्रीलंका खुद फंसा हुआ है ना, बांग्लादेश के ऊपर भी चाइना की नजर है, और किस प्रकार से वो सरकारें गिराता है और बनाता है। तो ये जो डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस है, इसमें चाइना का बेहतरीन प्रदर्शन हमें देखने को मिल रहा है। और इस मामले में चाइना यूनाइटेड स्टेट को भी पछाड़ चुका है। यूनाइटेड स्टेट से आगे जापान है। भारत इस मामले में 4थे नंबर पे आ रहा है दोस्तों। अगर कल्चरल इन्फ्लुएंस की बात की जाए तो भारत में दुनिया में सबसे बड़ा जो किसी कंट्री का डायस्पोरा होता है वो इंडिया का है दोस्तों। मतलब दक्षिण पूर्व एशिया में पूरे भारतीय कल्चर का ही बोलबाला है। तो इस मामले में अगर देखा जाए तो भारत इस मामले में भी 4थे नंबर पे, 3rd नंबर पे जापान आ रहा है और 2nd पे चाइना आ रहा है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से दक्षिण पूर्व एशिया में पूरे तरीके से हम यूएस जो सुपर पावर है, एक चाइना सुपर पावर है, देन इंडिया, जापान, ये लोग बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे रशिया पिछड़ रहा है, क्योंकि हाल फिलहाल रशिया ऑलरेडी यूक्रेन के साथ युद्ध में फंसा हुआ है, क्रीमिया का एनेक्सेशन किया है। और रशिया जो पहले लोगों को मदद किया करता था, उतना पावरफुल रशिया हम नहीं कह सकते हैं, है ना, क्योंकि बाकी देश भी बहुत स्पीड में ग्रो कर रहे हैं। देखो जिंदगी में ना कोई भी देश हो, आदमी हो, कुछ भी हो, 1 नंबर पे आना जितना कठिन नहीं होता, उससे ज़्यादा 1 नंबर पे बने रहना कठिन होता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।